नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे इक्विटी टॉक्स में। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ या कह सकते हैं काफ़ी चर्चा में रहने वाले आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो सबको ही पता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस कितना चर्चित आईपीओ और इसकी पेरेंट कंपनी कितनी वैल्यूड और कह सकते हैं इसकी पेरेंट कंपनी का गुडविल काफ़ी हाई है मार्केट में। तो सबको इस आईपीओ के बारे में अवेयरनेस है, लेकिन हम एक बार डीप में देखेंगे कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कंपनी ये करती है लेकिन कंपनी वैसा नहीं करती है। इस कंपनी के बारे में भी एक मेजर जगह से इसका बिजनेस आता है 80%, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसे हम शॉर्ट में SCF कहते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड है विथ नेशनल हाउसिंग बैंक सिंस 2015 एंड हैज़ बीन ऑफरिंग मोर्टगेज। मोर्टगेज एक तरह का लोन ही होता है, मोर्टगेज लोन सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2018। कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप। सबको पता है कि बजाज ग्रुप काफ़ी कितना बड़ा और वो इसके एक पार्ट है। अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज विद इंटरेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू इंडिविजुअल कॉर्पोरेट फॉर द परचेज एंड रिनोवेशन ऑफ होम्स एंड कमर्शियल स्पेसेस। कंपनी के चार मेन एट्रीब्यूट्स है, या कह सकते हैं चार मेन सब पार्ट्स हैं बिजनेस के जहाँ वो फोकस करती है। तो पहला है होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशन एंड डेवलपर फाइनेंस। और चीज़ों की बात करेंगे, 31 मार्च 2024 तक कंपनी हैड 3,08,693 एक्टिव कस्टमर, ऑफ विच 81.7 वर होम लोन कस्टमर। मतलब इनका 80% जो रिवेन्यू है वो होम लोन से आता है। तो जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी जो प्रॉफिट में शेयर हो वो भी होम लोन से ही आएगा। ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ज़रूरी ये 100% नहीं है। इसके लिए हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे अभी डिटेल देखते हैं आईपीओ के। बात करें तो कंपनी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 215 ब्रांच इन 174 लोकेशन अक्रॉस 20 स्टेट्स। 3 यूटीज़ में है, ओवरसीन बाई 6 सेंट्रलाइज रिटेल लोन रिव्यू सेंटर्स एंड 7 सेंट्रलाइज लोन प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये जो इनके 215 ब्रांचेस हैं 174 लोकेशंस पे, इसको ओवरसीन करने के लिए 6 सेंट्रलाइज रिटेल लोन रिव्यू सेंटर्स हैं और 7 सेंट्रलाइज लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स कंपनी के बारे में। अब हम आईपीओ के डिटेल्स देखेंगे कि आईपीओ के ओपनिंग डेट, जीएमपी वगैरह सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन आपको नीडेड है इस आईपीओ को लगाने के लिए। तो हम बात करें ओपनिंग डेट की, तो 9 सितंबर को ये ओपन होगा, 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 6,560 करोड़ का है। ये रिटेलर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 35% का कोटा है रिटेलर्स के लिए, हम आगे देखेंगे। जिसमें से 3,560 करोड़ का फ्रेश इशू है, 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 इक्विटी पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 66 से 70 पर शेयर का प्राइस बैंड होने वाला है। लॉट साइज़ की बात करें तो 240 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। मिनिमम ऑर्डर आपको 214 शेयर्स यानी एक लॉट का लगाना पड़ेगा। लिस्टिंग दोनों जगह NSE और BSE देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रार की बात कर ले तो इनके रजिस्ट्रार के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। यही साइट है जहाँ पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और RHP DRHP अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी इनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। QIB के लिए 50% शेयर ऑफर किए गए, NI HNI के लिए 15%, रिटेलर के 35%, जैसा कि हमें मालूम है। तो ये थे आईपीओ की डिटेल्स। कुछ और डेट्स की बात कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट की बात करें तो 12 सितंबर को अलॉटमेंट होगा, रिफंड 13 सितंबर को हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 13 को ही आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट है 16 सितंबर, यानी इस दिन को आपको लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है। तो ये कुछ लॉट साइजेज हैं, अगर आप इतने लॉट लगाएंगे तो आप किस कैटेगरी में आएंगे। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं कि इतने लॉट में इतने शेयर्स आएंगे, और ये अमाउंट आप पढ़ सकते हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं, जो लगाता है उन्हें इसके बारे में नॉलेज है। तो हम ये पार्ट स्किप कर देंगे। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में मैनेजमेंट क्या कहती है। बात करें तो कंपनी डिस्टिंग्विश्ड हेरिटेज है, बजाज ग्रुप ब्रांड है, मतलब एक ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो इनको रिकग्निशन अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से बिजनेस में मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह कम रहता है। ये सब तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए जो अच्छा परफॉर्म करती है। द कंपनी है सेकंड लार्जेस्ट HCF इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ AUM। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, विथ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्रिवन बाय अ डाइवर्स पोर्टफोलियो। द कंपनी हैज अ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंट विथ ओमनी चैनल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी ड्रिवन बाय कस्टमर फोकस्ड डिजिटेशन इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटेशन क्या होता है देखना पड़ेगा, काफ़ी नया टर्म है मेरे लिए भी। Company has well diversified credit evaluation and risk management
प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन लो GNPA एंड NNPA। GNPA होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NNPA होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी के लिए इसके लिए एक GNPA जो होता है वो रिजर्व बनाना, मतलब कि 100 रुपीज़ का अगर लोन दिया है तो उसमें से कंपनी मान के चलती है कि 5 रुपये नहीं आएगा, इसको हम कह सकते हैं ग्रॉस NPA। मतलब इतना कंपनी इतने के लिए वो एक रिजर्व बनाती है, कह सकते हैं उसको एक कहते हैं कि इतना फिक्स कर देती है कि इतना नहीं आएगा, इतना हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर उसमें से कुछ आ जाता है तो बचा हुआ NNPA हो जाता है, नेट NPA। कंपनी हैज़ एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड एंड कॉस्ट इफेक्टिव बोरोइंग सोर्सेस। इनकी जो बोरोइंग है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि कम इंटरेस्ट पे इन्हें डिपॉजिट्स मिल जाते हैं बाई हाईएस्ट पॉसिबल क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग इनकी काफ़ी हाई है। कंपनी हैज़ एन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाई अ टीम ऑफ डेडिकेटेड प्रोफेशनल एंड एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। तो ये वाला पॉइंट तो सारी कंपनी लगभग लिख देती हैं, पर यहाँ बजाज ग्रुप में ये है, ऐसा होता है क्योंकि इतने इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज काफ़ी गुडविल इनका हाई है, इसलिए ये कभी भी गलती नहीं करते हैं। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये दो इनके प्रमोटर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं तो ग्रुप ऑफ सब्सिडरीज जो होते हैं वही अक्सर प्रमोटर्स होती हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनके हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इनकी एसेट देखेंगे वो भी कितने ज़्यादा हैं। 31 मार्च 2022 तक रिवेन्यू है कंपनी का 3767 करोड़। बात करें एक्सपेंस की तो 2807 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, 709 करोड़ का प्रॉफिट है, 41,492 करोड़ के इनके बोरोइंग्स हैं। ये बोरोइंग आप नॉर्मल कंपनी की तरफ मत देखिएगा कि बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा हैं। इस तरह की कंपनीज में बोरोइंग ज़्यादा होना अच्छा होता है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका एक प्रॉफिट होता है। 31 मार्च 2023 की बात करें तो 5,665.44 इनका रिवेन्यू था, 3,965.38 इनका एक्सपेंडिचर था, 1257.80 करोड़ प्रॉफिट था, 53,745 करोड़ का इनका कर्जा था। मार्च 31 2024 तक की बात करें तो 7,617 करोड़ का रिवेन्यू है, 5,456.39 का इनका एक्सपेंडिचर है, 1,731.22 करोड़ का प्रॉफिट है, 69,129.32 करोड़ का डेट है। 30 जून 2024 यानी लगभग एक क्वार्टर में इन्होंने रिवेन्यू लिया है 2208 करोड़ का, 1578 करोड़ के इनके एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, 482 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है और 73,347 करोड़ के कर्ज है यानी डिपॉजिट्स हैं। अगर कर्जा नहीं बोल के डिपॉजिट्स बोले तो इस टाइप ऑफ बिजनेस को सूट करता है। चलिए ये हो गए कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बात कर ले तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.63% का, P/VV रेशियो 3.72 का है, EPS 2.21 का था, पोस्ट IPO 2.32 का, काफ़ी मेजर चेंज नहीं है। P 31.62 का था, पोस्ट IPO 30 का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी पैसा क्यों रेस करना चाहती है, तो ऑब्जेक्टिव है ऑग्यूमेंट कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स ऑनबोर्ड लैंडिंग। तो जो डिपॉजिट कंपनी बाहर से लेती है वो बाहर से ना लेना पड़े, इसलिए बेसिकली वो ला रही है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये सब कंपनीज हैं, ये सभी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग है इनका PE, और देख सकते हैं LIC है, PNB हाउसिंग है, कैन फिन होम्स लिमिटेड है, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस है, आवास फाइनेंशियर है, एप्टस वैल्यू होल्डिंग फाइनेंस है, होम फर्स्ट फाइनेंस है। आप इनका PE देख सकते हैं। बात करें बजाज होल्डिंग में प्री और पोस्ट इशू प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो आप देख सकते हैं पहले 100% थी, अब 88.75% रह जाएगी। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर